Last day of primary school, uniform day. चल इतने पापा बैठा रहे, तेरा फोटो ले लूंगी। अद्वी की है आज लीवर्स असेंबली, तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं। मैं पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करूंगी क्योंकि और यहाँ पे हमारी सैड गर्ल जो खुद भी इतना रोई, मुझे भी इतना रुलाया। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल व्लॉग जो हमेशा दिल के बहुत करीब रहने वाला है, और ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे मैं लाइफ टाइम देख के चेरिश करूँगी। इस व्लॉग में है लास्ट वीक के कुछ स्पेशल हाइलाइट्स। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये हफ्ता था अद्वी के प्राइमरी स्कूल का लास्ट वीक। मैं पिछले 6 साल से वीडियोस बना रही हूँ और एवरी ईयर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एंड लास्ट डे ऑफ स्कूल आपके साथ शेयर करती आई हूँ, लेकिन आज इस प्राइमरी स्कूल का लास्ट वीक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीक में बहुत सारे इवेंट्स थे, बहुत सारे फंक्शंस थे, बहुत से ऐसे थे जिसमें पेरेंट्स को अटेंड करना था, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ बच्चों के लिए थे। तो जितने भी मोमेंट्स मैं कैप्चर कर पाई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप भी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, आपने मेरी वीडियोस को देखा है, आपने अद्वी को बड़ा होते हुए देखा है। तो ये लास्ट वीक था। इसके बाद समर हॉलीडेज़ और सितंबर से अद्वी अपना सेकेंडरी स्कूल शुरू करेगी और हमारी ईवी अपना प्राइमरी स्कूल शुरू करेगी। जो प्राइमरी होता है उसमें पहले फाउंडेशन स्टेज एक क्लास होती है और फिर ईयर 1 से लेके ईयर 6 तक, तो काइंड ऑफ 7 इयर्स आप अपने प्राइमरी स्कूल में स्पेंड करते हैं, और उसके बाद फिर आपका सेकेंडरी स्कूल शुरू होता है काइंड ऑफ 12th तक के लिए। तो यस, वो जर्नी भी आपके साथ मैं कंटिन्यू करूंगी ही। फ़िलहाल जो है वो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अद्वी का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए सूजी बेसन वाला चीला बना रही हूँ। थोड़े से यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड करे हैं, दही ऐड करी है, और एक ज़ुकीनी को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए मैं सोक करके रख दूँगी। बाद में कुछ और वेजिटेबल्स भी हम ऐड करेंगे। वैसे तो सिर्फ बेसन का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लंच बॉक्स के लिए दे रहे हैं ना, तो सूजी थोड़ी सी ऐड कर दें, उससे ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। या फिर चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर आटा ऐड कर दें, और हाँ, सॉल्ट वगैरह सीजनिंग जो भी आपको रखनी है, जो भी स्पाइसेस आपको ऐड करने हैं, आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अपने बच्चे के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। सेम वही वेजिटेबल्स का भी है। मैं इसी तरह के लंच बॉक्स आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो भी मैं अद्वी को पैक करती हूँ। तो सिंपल ही रखने की कोशिश करती हूँ, जो जल्दी भी बन जाए, टेस्टी भी हो और उसको पसंद भी हो। कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम मैं इस टाइम पे नहीं करती हूँ, क्योंकि वैसे ही मॉर्निंग में बहुत रश रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा घोल है वो इस तरह का होना चाहिए, और बस अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो प्रिपेयर कर लूँगी। तो यस, वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप कर ली हैं। इसमें अनियन है, कैरेट है और कैप्सिकम है। फाइनली चॉप कर लें, ग्रेट करके डाल दें, या फिर अगर आपके बच्चे को जो है चंक्स वगैरह पसंद आते हैं और वो आराम से सब्जी खा लेते हैं, तो आप नॉर्मली भी मोटा मोटा या लेंथ वाइज कट करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करी है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने चॉपर में डाल के रिंस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है, और बिल्कुल अच्छा हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। फर्मेंटेशन के लिए मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, ये वाला चीला मैं ऐसे ही बनाती हूँ। साइड में हमारी चाय जो है वो
भी खौल रही है और मैं छोटे छोटे पैनकेक्स बना रही हूँ। ये मेरा कास्ट आयरन का पैन है और इसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे से सिकते हैं। कलर हाँ कभी कभी इनका थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एक तो बिल्कुल एक साइज़ के बनते हैं ना, तो देखने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट से। और अगर आप एग वगैरह भी खाते हैं ना, तो इसमें फ्राइड एग वगैरह भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल राउंड राउंड निकल के आते हैं। और मैंने जब ये लिया था तो पहली बार मैंने इसमें बनाना पैनकेक्स ट्राई करे थे। बहुत फ्रीक्वेंट मैं इस पैन को यूज़ नहीं करती हूँ, तो अभी ये कम्प्लीटली नॉन स्टिक नहीं हुआ है, बट हाँ ये होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बट अब सोच रही हूँ क्योंकि समर हॉलीडेज आने वाली हैं और अद्वी को पैनकेक्स बहुत पसंद है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी तो ये जल्दी से नॉन स्टिक हो जाएगा। क्योंकि कास्ट आयरन एक ऐसा बर्तन होता है जिसके आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करते जाए ना, उसकी कोटिंग और अच्छी होती जाती है, वो और ज़्यादा नॉन स्टिक होता जाता है। तो बस यहाँ पे इसकी कैविटीज़ में मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर डाला था और बस इसको फिर मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है। और कास्ट आयरन जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बस फ्लेम एक बार जब वो गर्म हो जाए ना तो फ्लेम आप कम कर दें और उस पर फिर आप उसको सेकें। तो यस, यहाँ पे अद्वी के लंच बॉक्स की तैयारी हो गई है और अभी मैं उसको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। और ये जो ब्रेड है ये मैंने घर पे ही बनाई है और ये मैंने हाफ एंड हाफ ली थी। इसमें मैंने हाफ होल व्हीट फ्लावर लिया था और हाफ मैंने इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर लिया था। रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ इसकी शेयर कर चुकी हूँ। Last day of primary school, uniform day. Yeah. How do you feel? I just realised that actually. It's okay, I guess. Not as bad as I imagined. Okay. Ask me again at the end of the day, then I can tell you better. तो बस अब यहाँ पे अद्वी का लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। अच्छा, ये यूनिफॉर्म पहनने वाला लास्ट डे था, इसके बाद अब अद्वी ये प्राइमरी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी। एक दिन अभी और स्कूल खुलेगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म डे है, उस दिन इन लोगों की पार्टी है, ये लोग पिकनिक करने वाले हैं। तो आज काइंड ऑफ ये लास्ट डे था जब वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रही थी। तो मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल था कि अब जब ये यूनिफॉर्म धुलेगी ना, बस ये धुल के अब दोबारा से उसकी कबर्ड में, उसकी वार्डरोब में नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अब पहननी नहीं है ये। तो पता नहीं ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप भी इमोशनल होते हैं क्या? मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ इन सारी चीज़ों को कि कैसे टाइम भागा जा रहा है। छोटी सी मेरी अद्वी अब इतनी बड़ी हो गई है, अब वो सेकेंडरी स्कूल जाना शुरू करेगी, थोड़े ही दिनों में उसका हाई स्कूल GCSE आ जाएगा एंड इट्स गोइंग सो फास्ट। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस टाइम को हम रोकें। तो अच्छा, अद्वी को मैंने ब्रोशर रोल और 2 घर की बनी हुई मैंने कुकी भी दी है, खुद ही बनाई थी, ये बादाम वाली है। और बस यहाँ पे अद्वी अपना रेडी हो गई है, कुछ एक चीज़ें जो है उसको लेके जानी थी। और आज वो लोग अपना एक एक्स्ट्रा बैग भी लेकर जा रहे थे, जिसमें स्कूल में जिन कॉपी के अंदर वो लिख रहे हैं, जो बुक्स हैं, वो सब स्कूल से आज रिटर्न आएंगी। तो एवरी ईयर वो वापस आती ही हैं, तो ये वो पर्टिकुलर डे था जिस दिन उसे अपनी बुक्स वगैरह जो हैं वो लेकर आनी थी। और बातें बहुत सारी होती हैं। शी वाज लाइक कि मम्मा ये वाली जो मेरी वाटर बॉटल है ना, इसको भी अब मैं नेक्स्ट ईयर नहीं लेकर जाऊंगी। तो ये इसका भी जो है वो लास्ट वीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी इमोशनल थी, बट अद्वी जो है ना वो बहुत मैच्योर है, वो अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट करती है। और मैं उसको बोलती हूँ कि अपने इमोशंस को ना थोड़ा बाहर निकाला कर, बट पता नहीं इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आई। अच्छा, बस अब यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं। इसके बाद मैंने अद्वी का यूनिफॉर्म में फ़ोटो लिया था, वो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। फिर ये लोग स्कूल के लिए निकले और अभी मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड करूँगी। कल था अद्वी के स्कूल में प्ले, जिसमें उसने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था। हम यूनिफॉर्म लाए थे और वो मैंने आपको दिखाई भी थी, तो अभी आप उसको देखिए। Don't try to cover me, Mrs. Wolf. I've got my eye on you. How lovely! And please, don't be all formal like that. Call me Deacon. Everyone else does. Mrs. Wolf, you may overlook other people's eyes, but I look exactly wrong. You're a vile, vicious, granny bashing, child abusing, homicidal, maniac. Oh, you want to know? Well, was it going to nurse?
seeing them. They still think they can turn him into a vegetarian. I know your thought, and your thought can never change. I won't quite change this one. This red presto, I'll be outside in the evening, and remember, I've got my eye on you. तो कैसा लगा आपको अद्वी का पार्ट? एक्चुअली सीन बहुत ज़्यादा थे, बट बहुत सारे बच्चे थे चारों तरफ, तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस छोटी सी ग्लिम मैंने आपके साथ ये शेयर करी है। हर बच्चे की जो डायलॉग डिलीवरी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। इतनी मैच्योरिटी से ये प्ले इन उन लोगों ने किया ना, देख के बस मज़ा ही आ गया। और जो बेस्ट पार्ट था ना, वो ये कि सब बच्चों ने सॉन्ग्स खुद से गाए थे, और इतना अच्छा गाया कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ये बच्चों ने गाया है। खैर, विकास जब अद्वी को स्कूल छोड़ने गए तो ईवी भी दीदी को छोड़ने के लिए गई थी आज। तो उस टाइम पे मैंने घर पूरा अच्छे से टाइडी कर दिया था, और अभी ईवी और विकास गार्डन में ही है बाहर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी मिंट को यहाँ से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना हो गया था, और मिंट को जितना ज़्यादा काटो ना, ये उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो मैं ड्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में रायता एवरीडे बनता ही है, और विकास को ना ये नमक पुदीने मिर्च वाला रायता बहुत पसंद आता है। तो इनके अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो फिर उनके लिए मैं यही बना देती हूँ। एंड ही इज़ लाइक ए लंच और डिनर दोनों में ही उनको दही चाहिए ही चाहिए, और उसमें वो नमक पुदीना डलवाते हैं। तो घर का पुदीना जब होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह भी, या वैसे भी ड्रिंक आप बना ले, गन्ने का रस जो मैं बनाती हूँ वो भी बहुत अच्छा बनता है। उसमें जब फ्रेश पुदीना डालो ना, तो मज़ा आ जाता है। तो जितना भी हो रहा था ना यहाँ पे पुदीना, ये सारा का सारा ही मैंने कट कर लिया। एंड आई एम श्योर विद इन 2 वीक्स ये फिर दोबारा से ग्रो हो जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो तो विकास थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, तो वो थोड़ा सा नीचे से इसको और कट कर देंगे, और फिर ये अच्छे से ग्रो करेगा। फ्रेश पुदीना मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पुदीने और जो है वो प्याज वाली और मैंगो की जो चटनी होती है ना, वो बना लेती हूँ। क्योंकि अद्वी को जो मैंने लंच बॉक्स में पैक करके दिए हैं ना पैनकेक्स, तो फिर मैंने तवे के ऊपर फैला के अपने लिए वो चीले टाइप बड़े बड़े बना लिए। क्या इतनी देर तक मैं खेल ही करती रहती छोटे छोटे बनाने का, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में जो है वो अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो फिर अपना काम जल्दी निपटाने के लिए मैंने वो चीले बना लिए, और उनके साथ अब यहाँ पे मैं ये फ्रेश चटनी बना रही हूँ। ये जो पेस्टल मोटर है, ये मेरा छोटा सा ही है, और बिल्कुल ऊपर तक भर ही गया था सारे सामान से, बट फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके इसकी चटनी बन ही गई। तो इसमें मैंने ना बिल्कुल छोटे साइज़ की एक प्याज ली है, और उसमें मैंने पुदीना डाला है, साथ ही मैंगो है, जो कच्चा आम होता है, ये वो है, थोड़ा सा पका सा ही हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि मीठा है। विकास थे यहीं पे, एंड ही वाज लुकिंग कि हाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर ही रही हूँ, तो वो आ गए थे, और उन्होंने फिर बाद में ये जो चटनी है ये बहुत अच्छे से कूट के और तैयार कर दी। स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था और हरी मिर्च डाल दी थी। ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है, हम देसी लोग, हमारे यहाँ कि सुबह को जो नमक की रोटी बनती है, लाइक आटे के अंदर नमक डाल के, तो उसको नमक की रोटी, किसी ने मुझसे पूछा था कि नमक की रोटी कैसी होती है, तो नमक की रोटी मतलब आटे में नमक डाल के जो बनाते हैं, दैट इज़ नमक की रोटी। तो खूब सारा उसके ऊपर घी लगा लो, और 1 चम्मच उस रोटी के ऊपर ही ये चटनी रख लो, और फिर तोड़ तोड़ के खाओ ना, तो बस मज़ा आ जाता है। और 3-4 दिन तक आराम से ये आपके फ्रिज में रहती है। तो चीले के साथ हमने इसको एंजॉय किया, और रखी है ये रोटी के साथ भी हम खा रहे हैं इसको। दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है एक्चुअली, और यहाँ पे मैंने लंच बना दिया है, तहारी बनाई है। 1 pot meals आर लाइफ सेवियर, जब जल्दी जल्दी सब कुछ करना हो। वर्किंग भी था आज मेरा, और मैंने हाफ डे आज काम किया है, अभी मैंने ऑफ ले लिया है, क्योंकि अब जो सेकेंड हाफ है दिन का वो बहुत बिजी होने वाला है। 1 बज रहा है, 1:15 बजे अद्वी की है आज लीवर्स असेंबली, तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं। मैं पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करूंगी, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये चीजें होती नहीं थी। तो स्कूल की तरफ से ईमेल भी आया था, उन्होंने चाइल्डहुड का फोटो मंगाया था, तो वो दिखाएंगे, प्रिंसिपल बच्चों के बारे में कुछ बोलेंगे, उनके जो क्लास टीचर हैं वो बोलेंगे। तो लेट्स सी कैसे होता है। रिगार्डिंग रिकॉर्ड तो देखो मैं करूंगी, वो मोमेंट ऐसे हैं, बट मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी वो डाउटफुल है। अगर मुझे ऐसा कुछ सीन मिला जिसमें सिर्फ अद्वी दिखाई दे रही है तो वो मैं डाल दूंगी, बट अगर बच्चे हुए या टीचर्स वगैरह बिल्कुल आसपास उसके क्लोज खड़े हुए तो फिर पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो देखते हैं, बाकी पिक्चर्स वगैरह जो अद्वी की लेंगे वो तो हम ले ही लेंगे। और ये जो
आज का भी दिन लगा लो या फिर ये जो पूरा हफ्ता है ना, एवरी डे देयर इज डिफरेंट थिंग, और बहुत इमोशनल सा, बहुत अजीब सी फीलिंग है। आई डोंट नो कि कैसे मैं डिस्क्राइब करूं इस चीज को, बट यस चलो अभी हम जा रहे हैं लीवर्स असेंबली के लिए। विकास और ईवी ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, बस मैं भी शूज पहन के और निकलती हूँ। और लीवर असेंबली के बाद ये है, आई डोंट नो कितनी देर का फंक्शन है ये, बट उसके बाद आप चाहो ना तो बच्चों को कलेक्ट कर सकते हो, घर ले जा सकते हो, लेकिन बच्चों को फिर दोबारा वापस जाना है क्योंकि आज है 3:45 से उन लोगों की वाटर फाइट, और उसके बाद उनकी है पिज्जा पार्टी, काइंड ऑफ लाइक फेयरवेल पार्टी है उनकी। When my journey would start, I never knew to be such a big part. In year 2, we learned to dig, but then COVID struck and we got stuck. We were in our hopes when I could no longer run, but by the end of year 3 we were free. In year 4 we went to Thornbridge and had a great time. At Bridgecroft our voices would shout. In year 5 came, and quick as a flash, and then year 6 at last. Went to Kingswood and did our starts. We did the Oyster play and had so much fun in different ways. But now it's the end. That's my teacher who made me who I am. My friends who stuck to me till the end, and then he's my family. Thank you for listening. और लीवर्स असेंबली में बच्चों की स्पीच के बाद है बच्चों के चाइल्डहुड पिक्चर। ये पूरी एक मूवी बनाई हुई थी सब बच्चों की, जिसे देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ भी थे बच्चों के और उन्हें देख के हंसी भी आई। तो असेंबली डन हुई, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। जैसे ही घर आए मेरा एक पार्सल आ गया एंड आई वाज लाइक आई कांट वेट टू ओपन इट, बिकॉज इस व्लॉग की तरह ये चीज़ भी बहुत ही मेमोरेबल है। आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप इसको अपने लिए भी बनवा सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक क्रिस्टल मंगाया है और उसका बेस जो है वो ये एलईडी लाइट वाला है, तो जब वो ग्लो होता है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये जो बेस है इसमें एक ऑन ऑफ वाला बटन है, साथ ही आप एलईडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। केबल मिलता है साथ में, और ये यूएसबी के थ्रू चलता है। जो यूएसबी वाला प्लग होता है उसमें आप इसको कनेक्ट कर दें। और क्रिस्टल क्या है वो आप अभी देखेंगे ही। तो हार्ट शेप मैंने सेलेक्ट करी थी और इसके अंदर मैंने एनग्रेव कराया है हम चारों का फ़ोटो। ऊपर छोटे छोटे हार्ट भी हैं और लव यू भी है। तो जब आप वेबसाइट पे इनकी देखते हैं ना तो बिल्कुल डिजिटल फ़ोटो आपको दिखाई देता है, लेकिन एनग्रेव जब आप कराते हैं ना तो वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था और लाइट के ऊपर रखने के बाद बहुत सुंदर लगा। कैमरा जो है वो इतना ज़्यादा इसको जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था, रियल में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, बट स्टिल यू विल सी इट्स ब्यूटी। ये वाला जो फ़ोटो है ये लास्ट दिवाली पे हम लोगों ने लिया था और हम चारों ही बहुत अच्छे से इसमें हंस रहे थे। बहुत ही सुंदर ये वाला फ़ोटो है, तो यही मैंने एनग्रेव कराया है। और ये मैं बेस आपको दिखाई रही थी जिसमें आप डिफरेंट लाइट जो है ना ऑप्शन हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू वाइट में सबसे ज़्यादा ये अच्छा दिखता है। जो एनग्रेविंग है, जो फ़ोटो की क्लैरिटी है, जो विजिबिलिटी है वो वाइट में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें ये कलर चेंज करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो इस तरीके से आप इस क्रिस्टल को रखें। अच्छा, शेप्स जो हैं वो भी आप डिफरेंट ले सकते हैं। शेप के जो साइजेस हैं वो भी आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से प्राइस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और आई एम श्योर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बेडरूम में, लिविंग रूम में आप कहीं भी रख सकते हैं। आपको इसको देख के हमेशा अच्छा ही लगेगा। अपनी फैमिली फ़ोटो आप इसमें एनग्रेव करा सकते हैं या अपने बड़ों का भी करा सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे ना, जिस चीज़ को देख के आपको सबसे ज़्यादा खुशी, सेटिस्फेक्शन
ऑप्शन मिलता है, आप वो चीज़ इसमें करा सकते हैं। कोई कोट भी लिखवा सकते हैं आप चाहें तो, कि सिर्फ हम एक कोट लिखवा देते हैं। तो मैंने इसको रखा है अपने बेड साइड टेबल पे और यहाँ पे ये बहुत सुंदर लग रही है। ये ऑप्शन जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जिसमें ये कलर चेंज होता है, और आई एम श्योर आप लोगों को भी लगेगा कि वाइट में सबसे ज़्यादा ये विजिबल है। अच्छा, वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे वो डिजिटल ऑप्शन आता है पूरा का पूरा, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ऐसे क्लियर फोटो आएगी, लेकिन एनग्रेव होने के बाद ये इस तरह की इमेज आती है। तो ये चीज़ आप अपने थोड़ा ध्यान में रखना, ये ना सोचे कि बिल्कुल आपको डिजिटल इमेज मिल जाएगी। एनग्रेविंग इज़ ए डिफरेंट प्रोसेस, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो इस तरह की अप डाउन रहता है। तो वो आप यहाँ पे देख लें कि आपको इस तरीके का जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई ट्रूली लव्ड इट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट इफ़ यू लव्ड इट। बट मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया। और एक छोटा सा एक साइड लैंप भी हो गया, जब बहुत हल्की सी रोशनी चाहिए तब आप इसको प्लग इन करके छोड़ दें, और एक बिल्कुल मीडियम सी रोशनी आपके कमरे में भी रहती है। तो यस, मुझे तो खैर पसंद आया ही है, इसीलिए मंगवाया है और इसीलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। अच्छा, अब है ये अगला दिन और ये है लास्ट डे ऑफ स्कूल, नॉन यूनिफॉर्म डे था। अद्वी यहाँ पे अपने टीचर्स के लिए प्रेजेंट पैक कर रही है जो वो अपने टीचर्स को देने वाली है। कल इन बच्चों ने जो है वो ये काम भी किया था, ये टी शर्ट लेके गए थे बच्चे, और क्लास के सभी बच्चों ने जो है वो इसके ऊपर सिग्नेचर किया था। तो सबके नाम लिखे हुए हैं, टीचर्स के भी इसके ऊपर सिग्नेचर है, एंड 2024 लीवर्स इसके ऊपर लिखा था। इसके साथ ही एक स्क्रैप बुक भी थी जिसमें बच्चों ने मैसेजेस लिखे, लेकिन उसमें बच्चों के फ़ोटोज़ थे, तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकती हूँ। बाकी इट वॉज सो इमोशनल, और बस ये टी शर्ट अब ऐसे ही रखी जाएगी। और यहाँ पे हमारी सैड गर्ल जो खुद भी इतना रोई, मुझे भी इतना रुलाया, सारी इसकी फ्रेंड्स रो रही थी। You guys are in the same school, you know, but that's different feeling. Different classes. Oh dear. No, let's go. Evie, give Didi a kissy. Look, Didi is sad. Go, give kissy. I have to take this. Evie saying, don't be sad, I'll help you. देख वो तेरे लिए हॉर्स लेके आई कि तू हॉर्स से खुश होती है। आज गर्मी ज़बरदस्त है, 28 डिग्रीज टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक 37 डिग्रीज, और बहुत गर्मी है। इंडिया में तो ये है कि एसी होता है, सीलिंग फैन होते हैं, यहाँ पे मोस्टली घरों में नहीं होते हैं, क्योंकि गर्मी वही हार्डली हफ्ता 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, वो भी कंटिन्यूस नहीं, लाइक कोई कोई दिन ऐसे पीक पे जाता है। तो मोस्टली लोगों के घर में जो है वो इस तरह से फैन या एसी नहीं होते हैं। वैसे नई जो कंस्ट्रक्शन होने लगी है ना, उनमें फिर भी ऑप्शन आने लगा है, बट जो पुराने घर हैं उनमें तो नहीं है। और इस तरीके से स्टैंडिंग फैन हर घर में होता है यहाँ पे, तो इससे काम चल जाता है, इससे ठंडा रहता है। तो अभी जो है वो शाम के 6:30 बज रहे हैं। अद्वी और ईवी बाहर खेल रहे हैं अपनी रेसिंग कार से, और अद्वी अब जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, अदरवाइज शी वॉज वेरी सैड। एक्चुअली बच्चे तो सारे बड़े एक्साइटेड हैं सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए, और मुझे था नहीं कि इनका जो पूरा एक गर्ल्स गैंग है ना, कि ये लोग रोएंगे, इमोशनल होंगे। बट आई थिंक जैसे ही वो घड़ी नज़दीक आती है ना, दैट दे रियलाइज के अब इस स्कूल में फिर दोबारा नहीं आएंगे, इस क्लासरूम में फिर से नहीं बैठेंगे। लाइक यस्टरडे व्हेन अद्वी वाज गोइंग, तो चलते चलते उसने कहा कि मम्मा अब मैं ये यूनिफॉर्म कभी नहीं पहनूंगी। तो तब वो चीज़ें ना रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, उस मोमेंट पे भी हम लोग आ गए हैं। ऐसे होता है ना, जब शादी होती है लड़की बड़ी एक्साइटेड रहती है, शादी है ये है, लेकिन जैसे वो शादी वाला दिन आता है ना, दैट डे, ओ माय गॉड, कितना टफ होता है ना हर लड़की के लिए, कि जहाँ उसने इतने दिन बिताए हैं, इतने साल उसने इतनी ज़्यादा वहाँ पे शरारतें करी हैं, हर चीज़ देखी, अपनी लाइफ की बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, वहीं से पढ़ाई करी, और फिर वो घर उसे छोड़ के जाना होता है।
तो वो दिन कितना मुश्किल होता है हर लड़की के लिए, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है एक अनजाने के साथ चल देती है। तो इसी तरह की कुछ फीलिंग थी आज इन सब बच्चों की कि अब स्कूल छूट जाएगा। अद्वी के जो टीचर थे, ही वाज क्राइंग मिस्टर हॉवर्ड, वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। तो यस, बच्चों के साथ सबका अलग ही रिश्ता रहता है, बट वही है कि ये भी एक फेज़ था, ये एक स्टेप था जो सबको क्रॉस करना ही था। तो धीरे धीरे सब सेटल हो जाएंगे। बाकी अब ये है कि समर हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं, तो बच्चों की प्ले डेट्स तो चलती ही रहेंगी। एंड अद्वी की जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो अद्वी वाले स्कूल में ही जा रही हैं, सेक्शन से अलग हो गए हैं, बट एटलीस्ट लंच टाइम में ये लोग मिलते रहेंगे और फिर वही है कि न्यू फ्रेंड्स तो बनेंगे ही। तो यस, पूरा ही हफ्ता जो है वो काफ़ी इमोशनल सा रहा हमारा, बट यस, मैनेजेबल। यू ओके नाउ? तो चलिए इस व्लॉग को बस यहीं पे एंड करती हूँ, और पूरे हफ्ते की जो भी स्पेशल ग्लिम्स रही हैं वो मैं इस व्लॉग के अंदर ऐड करूँगी। आपने ऑलरेडी देख ही ली होंगी सारी की सारी। मेरे लिए भी एक ये मेमोरी बिल्ड हो गई है, और यस, एक माइलस्टोन जो है वो लाइफ का कंप्लीट हुआ है। अद्वी का जाना उस स्कूल में बंद हुआ है, बट मेरा जाना उस स्कूल में बंद नहीं होगा, बिकॉज ईवी इज स्टार्टिंग इन दैट स्कूल फ्रॉम सितंबर। तो मैं ईवी को लेके तो जाऊंगी ही, और अद्वी थोड़ी बड़ी होगी तो क्या पता वो भी ईवी को जो है वो ड्रॉप करे या पिक करे। तो लेट्स सी आगे लाइफ में क्या क्या होता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक you so much for watching. Take care and bye bye.